और आज हमारा सफर पहुंच चुका है आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट पर। इस सीट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्षेत्र ऐतिहासिक इमारतों के लिए और खास तौर पर बुलंद दरवाजे के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन इस बार जनता का मूड चुनावों से पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, जानने के लिए चलिए मेरे साथ। योगी जी पर ही भरोसा है और योगी जी के आधार पर ही काम करना है। कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र? हमारे क्षेत्र में योगी जी द्वारा जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो बनाई गई हैं। वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं उनसे जनता ऊब चुकी है, जाते नहीं है। अगर बीजेपी ने इनको पुनः टिकट दे दी तो खामियाजा इस फतेहपुर सीकरी को भुगतना पड़ेगा और ये जीत नहीं पाएंगे। ये जो हो या बहन मायावती जी हो, वो तो परिवारवाद की राजनीति करती हैं, वो जनता के बीच में नहीं है। प्रियंका गांधी भी बहुत कोशिश कर रही है, नहीं आनी चाहिए। नहीं, प्रियंका गांधी जी तो करीबन मेरी 40 साल की उम्र हो गई, उत्तर प्रदेश में तो उनका कोई वजूद है ही नहीं। मूड तो उनका भाजपा का ही है, लोग भाजपा को पसंद करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो हैं राजनेता उनसे थोड़े लोग खिलाफ हैं और वो कभी क्षेत्र में नहीं आते, कभी उन्होंने कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं उठाया। देखिए, हम तो अपने बाबा मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को पसंद करते हैं और अब की बार सरकार उन्हीं की, क्योंकि उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए हैं। जैसे अपने क्षेत्र में आवास योजनाएं और भी बहुत काम है, सड़कों की मरम्मत कराना और महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई हैं। कौन आ रहा है? उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी आई। अब काम हुआ है, योगी जी ने काम किया है, इतना बढ़िया काम हुआ है और उससे तो क्या चाहिए, विकास भी है और तुम्हारे क्या है, सेफ्टी भी है। अब थोड़ा सा लगता है कि हाँ, यूपी कहीं तक डेवलपमेंट है। बीजेपी की सरकार आएगी, इन्होंने काम करवाए हैं, बहुत काम करवाए हैं। क्या? जैसे हम आगरा में रहते हैं तो मेट्रो वगैरह का काम हो रहा है, सुरक्षा मिल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भाई हाल अगर कोई भी बात होता है 112 नंबर लगाओ, तुरंत पुलिस आती है और पूरी जो होता है काम वो सही कर रही है। सरकार आपकी देखो भाजपा की ही है, क्योंकि हमें हर जगह सुना है, टीवी पे भी मोबाइलों पर भी, कि लोग भाजपा का ही मतलब बढ़ावा देते हैं कि मोदी बढ़िया लगा है, ये भगवान के अवतार में आए हैं योगी मोगी, इसलिए भाजपा का ज्यादा जोर चल रहा है। गुजरात फतेह करने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था। फतेह करके आए थे, इसलिए इसका नाम फतेहपुर सीकरी भी पड़ गया। लेकिन यहाँ के सियासी समीकरण क्या कहते हैं वो भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। 2007 में 2012 में यहाँ पर बसपा की जीत हुई, सूरजपाल सिंह यहाँ से विधायक बने। इसके साथ अगर देखें तो 2017 में भाजपा की बयार बह रही थी और उसी बयार में यहाँ से मंत्री उदयभान सिंह, जो कि विधायक भी है और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने जीत हासिल की। क्राइम कंट्रोल हुआ है, यहाँ पे रोडें बनी है, साफ सफाई अच्छी हो रही है। मायावती की भी सरकार रही, अखिलेश यादव की भी रही, काम नहीं हुआ था क्या था? काम तो हुआ था, लेकिन जैसे पुलिस पहले फ्री थी अपराधियों के खिलाफ का काम करने में, और बीजेपी में फ्री होल्ड है, किसी का दबाव नहीं है, खुल के काम करती है पुलिस। आरएलडी के साथ है तो आरएलडी के ही हैं। क्यों आरएलडी ने काम किया? काम किया, बिल्कुल किया, किसानों के साथ में आरएलडी, इस वजह से बस। तो इस बार तो आरएलडी और सपा एक साथ है। हाँ, तो सपा के साथ ना भी होती तो भी हम आरएलडी पे ही होते, क्योंकि किसानों की पार्टी है, हम किसानों के साथ हैं बस। इस बार अवैसी आएगा, ओवैसी आएगा। हाँ, अवैसी आएगा। क्यों आएगा बोलो तो? क्यों ओवैसी क्यों आएगा? क्यों अवैसी आएगा? आपको लगता है काम करेगा ओवैसी? हाँ, बराबर काम करेगा। योगी आदित्यनाथ ने काम नहीं किया? किया है, काम किया है, आएगा, एक मौका उसको भी चाहिए। हाँ, हमेशा उसी को होना क्या। हाँ, एक मौका उसी को भी चाहिए। बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। फतेहपुर सीकरी में कोई काम हुआ न होगा आगे। क्यों? हर साल सरकार आई चली गई, यहाँ का ध्यान किसी ने आज तक कोई नहीं रखा। योगी ने काम सही किए हैं, बढ़िया काम कर रहा है योगी। कितना काम हुआ है यहाँ पे? कोई लड़ाई दंगे नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, सही हो रहा है। तो आपकी पसंद कौन है? योगी सरकार। भाजपा ही बनेगी सरकार, यूँ बनेगी, बहुत काम कर रहा हो योगी, और उत्तर प्रदेश में मोदी कर रहा हो, विदेश में नाम चाह रहा हो। सबसे पहला नंबर विश्व में किसका है? मोदी का आता है ना, उसके बाद है सब अमेरिका के, सब नंबर दूसरे तीसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान का नंबर 1 एक नंबर पर किया मोदी ने, और ये जनता ना, ये भारत की जनता ने साथ दिया है, जब भारत का नंबर पहले नंबर पर हुआ है। अंकल जी क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है यहाँ पे? अभी तो कुछ नहीं हुआ, पहले जैसा ही है। 5 साल में नहीं बदला? कुछ नहीं बदला। क्या समस्या है यहाँ की?
समस्या तो भैया ये पहले चलती थी और अब चल रही, कोई समस्या ना कोई सुधार दबाना। समस्या क्या है? बस तो कोई समस्या नहीं है, खाद है, बीज है, ये परेशान। आदि किसान तो वैसे परेशान था, अभी किसान परेशान। तो अब चुनाव है, बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो होगा। कौन आना चाहिए? अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ, कौन आना चाहिए? वो आ जाए, अखिलेश भी आ सकता है। योगी जी ने और मोदी जी ने ये घर जो दिए हैं लोगों को, कोई किसी कास्ट को न मजहब को दिक्कत, सारे लोगों को घर दिया है। आज किसी सरकार ने दिया इससे पहले? आप बताइए मुझे। लॉकडाउन में कितनी सहायता करी है, सब लोगों के वैक्सीन लग रही है, गरीब भी आदमी लगभग सकता है, फ्री में वैक्सीन दी है। और राशन मिल रहा है, देखिए 2-2 बार एक महीने में राशन मिल रहा है। इस बार तो मैडम ये लग रहा है कि मान के चलो यूपी फतेहपुर सीकरी के अंदर ना तो सांसद ने काम किया ना विधायक ने काम किया। उन्होंने आज तक ये मान लीजिए आप क्या फतेहपुर सीकरी हमारी आज 5 सालों में उन्होंने पलट के नहीं देखी। क्या फतेहपुर सीकरी हो क्या रहा है, कुछ नहीं देखा उन्होंने आज तक। और वो भी अपने उसे भी बोल रहे थे कि मतलब विधायक ने ना सांसद ने किसी ने फतेहपुर सीकरी उलट के नहीं देखी। 1 रुपये का काम नहीं हुआ फतेहपुर सीकरी में। तो मैडम कहने का मतलब ये देखो, सरकार वो होनी चाहिए जो काम करे, विकास करे, पब्लिक के लिए काम करे, सरकार वो होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप जैसे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने मकान दिए थे, घर दिए थे, मालिया दिए थे, पक्की बातें दिए थे, लेकिन मोदी जी ने 1 रुपया पब्लिक को दिया था और 1000 रुपये पब्लिक से लिया जा रहा है। मैडम आप जी देखिए कि महंगाई कितनी है। योगी, क्योंकि उनका वर्क बहुत अच्छा है। महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है? महंगाई तो मैम जनता की वजह से बढ़ रही है, ना कि मोदी योगी की वजह से बढ़ रही है। किचन का बजट नहीं बिगड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगरा की फतेहपुर विधानसभा सीट जाट बाहुल्य इलाका है। यहाँ जाटों की संख्या काफी ज्यादा है और अभी तक जब चुनाव हुए तो ये देखा गया है कि जाट समुदाय के उम्मीदवार ने ही यहाँ से जीत दर्ज की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में जनता किसे चुनेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया और यूपी का मूड जानने के लिए आप पहुंची हूं फर्रुखाबाद के कायमगंज सीट। देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जन्मस्थली है ये। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद का गृह जनपद है ये। यहाँ पर बीते 5 सालों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्ता देख रहे हैं और 5 सालों में उन्होंने कितना काम किया, कितने वादे अभी अधूरे हैं। 2022 के लिए यहाँ की जनता का मूड क्या है, सीधे चलेंगे जनता के बीच और समझेंगे। तो चलिए मेरे साथ। बीजेपी या तो बीजेपी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। काम हुआ है आपके इलाके में? बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। गरीबों को राशन दे रही है, घी दे रही है, नमक दे रही है, चना दे रही है, खाने को उसे वोट नहीं देगा, वोट किसे दिया जाएगा? जीतेंगे मोदी के अलावा और कोई जीतेगा नहीं। क्यों? काम अच्छा करेगा वही जीतेगा, काम नहीं करेगा कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। जो काम बढ़िया करेगा उसके आगे प्रसन्नता होगी, वही जीतेगा। तो आपके इलाके में काम हुआ है? काम सभी लोग करते हैं, जो अच्छा काम करे उसको वोट देंगे, वही जीतेगा। गरीबी में इस टाइम में मोदी हमारे साथ में आए तो हम इन्हीं की मदद करेंगे, बस इतना ही कहना है। अखिलेश यादव को लेकर क्या मूड है? वैसे तो हमारे सभी वो हैं, लेकिन आने वाले समय पे देखेंगे क्या हो रहा है। मोदी को काम किया है उन लोगों ने? हाँ, काम तो करे और कैसे काम करेंगे, कर तो रहे हैं। आपको फायदा मिलता है उनकी योजनाओं का? हाँ मिलता है। हमारे पति हस्बैंड है, वो कोरोना में खत्म हुए, उन्होंने हमें पूरा फायदा दिए है, हर चीज का सुविधा मिल रही है हमें। मोदी जी क्यों? लेकिन सत्ता परिवर्तन तो नहीं चाहिए अभी, वो आप आगे देखेंगे, आगे मोदी ही है। गुंडागर्दी समाप्त है, भ्रष्टाचार खत्म है, राष्ट्रवाद है, गंगा अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस को लेकर राय क्या है? सबको देख चुके हैं अभी, सभी को, अखिलेश यादव को भी देख चुके हैं, मायावती को भी देख चुके हैं। परिवारवाद है, जातिवाद है और कुछ नहीं है। हमें कोई 1-5 काम गिना दें आप बीजेपी के। रोड देख लीजिए आप, मोहम्मदाबाद वाला रोड कभी देखा है आपने बेवर के लिए? साइकिल वाला आपके साथ में आ जाएगा, बाइक वाला नहीं आ पाएगा। बताइए हमें, फर्रुखाबाद में कोई विकास बीजेपी ने किया हो? क्यों नहीं करा रही है बीजेपी? जितना खर्च कर रही है बीजेपी नहीं दे रही है। से तो कायमगंज सीट पर मुस्लिम, लोधी, कुर्मी और ब्राह्मण वोट बैंक की बहुलता है, लेकिन यहाँ पर यादव, वैश्य और ठाकुर भी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं।
है कि बीजेपी को तो नहीं देना, बीजेपी को इसलिए नहीं, नोटा दबाना। नोटा अगर फरुखाबाद की जनता ना दबाए तो वो खुद में बेवकूफ़ है। यहाँ इतना रस है, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है? यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ये लोग कर पाए? यादव। क्यों लेकिन? अरे क्यों क्या, जीएसटी लगाई है, नोटबंदी कराई है, धंधा चौपट हो गया, व्यापारी परेशान है, रो रहा है, खाने को तरस रहा है। क्या फायदा है इसी सरकार से? क्या उम्मीद करी जा सकती है? सब व्यापारी वर्ग परेशान है। कमल का फूल। क्यों लेकिन? कमल फूल आना चाहिए। क्यों पेंशन मिल रही है, पैसा आ रहा हमारा, रिक्शा मिल रहा है। गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि आसानी से हम लोगों को लोन उपलब्ध करवाए और उस पर सब्सिडी दे हम लोगों को। बस यही गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है। जो भी गवर्नमेंट आए या रिपीट होती है। मौजूदा सरकार या फिर परिवर्तन? नहीं, मौजूदा सरकार से हमें कोई मतलब परेशानी नहीं है, या परिवर्तन अगर होता है तो वही बेहतर है। जब टाइम आएगा जब दे देंगे वोट, हम लोग को क्या मालूम हम लोग काम करने वाले इंसान। आप लोगों के लिए मौजूदा सरकार ने काम किया है? सभी काम करते हैं। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो आपने जाना कि 2022 को लेकर यहाँ पर जनता का मूड क्या है। नमस्कार, मऊ सदर विधानसभा सीट पर आप पहुंचा हूं मैं, राजेंद्र देव, उत्तर प्रदेश का मूड जानने के लिए। मुख्तार अंसारी, जानते हैं आप, बाहुबली विधायक, 5 बार से इसी सीट से विधायक रहे हैं। इस बार तो बसपा से हैं, इसके पहले निर्दलीय भी रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दलों से भी रहे हैं। और हैंडलूम की साड़ियों के प्रोडक्शन के लिए भी इलाका जाना जाता है। मूड क्या है, चलिए आइए समझते हैं। यूपी का मूड तो सर बहुत अच्छा है, क्योंकि मोदी योगी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि देखिए आपके बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है। और फिर इसके बाद मैं कहने चाहता हूं, मोदी योगी के बारे में एक शायरी बनाया हूं कि गरज रहे मोदी जी गगन में, गरज रहे मोदी जी गगन में, मथुरा की तैयारी है। गरीबों को आवास मिला, बिजली मिली, सारी समस्याओं का निराकरण हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि भाजपा फिर से आए एक बार। अपराधियों आज भ्रष्ट हैं, कोई भी आज गुंडाई नहीं कर रहा है, न कोई रंगदारी मांग रहा है, न लूट हो रही है, न हत्या हो रही है, न दंगा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार निस्वार्थ गरीबों के प्रति काम कर रही है। अब महीनों में दो बार राशन आपको मिलेगा, वो भी निःशुल्क मिलेगा। ये भी नहीं है कि कोई भी काला बाजारी कर ले। जी भाजपा। क्यों मतलब कि जब मान लीजिए जो सरकार चल रही है, फिर आने वाले जब सरकार बदल दी जाती है तो फिर उनकी अलग चीज़ हो जाती है, वो अपना अलग चीज़ रखते हैं, वो कुछ अपनी अलग योजना लेके आएंगे। पिछले सरकार वाली योजना जो है फिर उसको हटा दी जाती है। अगर लगातार कोई सरकार अगर रही 10 साल या 15 साल, तो उनकी योजना अगर 15 साल लगातार चलेगी तो वाकई में क्षेत्र में बदलाव नहीं, जो बदलाव होगा नई चीज़ होगी। लेकिन क्या होता है कि 5 साल अभी सपा की सरकार है, तब तक भाजपा आ गई, फिर वो आ गई, जनता का मूड है कोई बदल लेता है, लेकिन चाहिए भाजपा ही। हमारा मूड बन रहा है कि सरकार अच्छी है और अच्छा कार्य भी हो रहे हैं। सरकार तो काम अच्छा की है वहाँ से, लेकिन यहाँ जो इस क्षेत्र में कार्य अच्छा नहीं हुआ है। सबसे बढ़िया सरकार का यह है कि जो लॉकडाउन हुआ था उसमें पूरे जनता को पूरे प्रदेश में खाने के लिए अन्न मिल रहा था, हर व्यवस्था सरकार ने की थी। तो मऊ की सदर विधानसभा सीट पे आप देख रहे हैं लोगों का मिजाज क्या है। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, 2 लाख मुस्लिम मतदाता हैं इस विधानसभा क्षेत्र में और 80 से 90 हजार के आसपास क्षत्रिय मतदाता हैं, 60 हजार यादव मतदाता हैं। 2 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। 5 बार मुख्तार अंसारी यहाँ से विधायक रहे हैं, अभी भी सिटिंग एमएलए हैं। और किस किस्म की शोहरत उनको हासिल है या वो कैसे कुख्यात हैं, आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि बहुत दिन हो गया उत्तर प्रदेश में 32 साल कांग्रेस को गए हुए हो गया है। अब जनता हर दल से उब चुकी है। जनता इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाना चाहती है। एक ही सरकार सर बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कौन सा बढ़िया काम?
सर शौचालय दिए हैं और क्या नाम है कि राशन वासन मिलता है जी। शौचालय पास सर कुछ नहीं, क्योंकि मारपीट ज़्यादा होता है, भगदड़ ज़्यादा होता है, रोड पे चलने में हम लोग को दिक्कत होती है क्योंकि गुंडागर्दी उसमें ज़्यादा चलता है, इसलिए हम लोग सपा नहीं चाहते हैं सर बीजेपी सरकार योगी जी। जनता अब जो मूड तय करेगी वो भी हमारा मूड रहेगा। आप भी तो जनता का ही हिस्सा है। हाँ है, ठीक है, हम कहाँ करेंगे। योगी जी का काम कैसा लगा? योगी जी का काम बढ़िया है, अच्छा है, सही है। और अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है? अखिलेश भी देखिए नेता हर नेता सही होता है, नेता कोई गलत नहीं होता है, बस उसका थोड़ा सा एक सामाजिक दृष्टिकोण देखने का अलग अलग होता है। हमें विकास चाहिए, चाहे जो भी पार्टी करे, नेता वही अच्छा होता है। तो आपने देख लिया सदर विधानसभा सीट पर इस क्षेत्र में लोगों का मूड क्या बन रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और इस पर हमारी निगाह रहेगी। तो आपने इन सभी विधानसभा क्षेत्र की जनता की बात सुनी, लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में भारी रहने वाले हैं, ये भी जानना जरूरी है। चलिए मुद्दे बताते हैं। पश्चिमी यूपी की बात करते हैं। आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट के मुद्दे आपको बताते हैं। विकास एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर चुनावी जो मूड है वो बनता नजर आ रहा है जनता का। इसके अलावा विधायक को लेकर लोगों का मूड बटा हुआ है, कुछ का अच्छा है तो कुछ का खराब भी है। महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है जिस पर लोगों का मूड सही लग रहा है। अब आइए अवध की बात करेंगे और अवध की फर्रुखाबाद की कायमगंज सीट के मुद्दे क्या बन रहे हैं आपको जल्दी से समझा देते हैं। अगर हम इस सीट की बात करें तो यहाँ महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजमर्रा के जरूरी सामान की कीमतों में इजाफे से लोगों का मूड बिगड़ा हुआ है। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड अच्छा लग रहा है, तो वहीं विधायक को लेकर लोगों का मूड बटा हुआ है, कुछ का अच्छा है तो कुछ का सही नहीं। पूर्वांचल की बात करेंगे, मऊ सदर सीट के मुद्दे आपको बताएंगे। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिससे लोगों का मूड खराब, युवाओं में खासकर इसको लेकर नाराजगी है। विकास वो मुद्दा है जिस पर लोगों का चुनावी मूड बनते नजर आ रहा है। लॉकडाउन से हुआ नुकसान अभी तक लोगों के जहन में जिंदा है और उसने लोगों के मूड को खराब किया हुआ। एबीपी गंगा की चुनावी टीम हर विधानसभा सीट पर पहुंच रही है। गांव-गांव, गली-गली लोगों से हम बात कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हमारी टीम आपको दिखाएगी जौनपुर की जाफराबाद सीट पर कैसा है सियासी माहौल। बताएंगे आपको हरदोई के बालामऊ विधानसभा क्षेत्र में कौन जीत सकता है चुनावी बाजी। साथ ही आगरा उत्तरी से जरूर देखिएगा क्या है यूपी का।